नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन इसके 45वें सत्र में आपका स्वागत है। अभी हमारा चतुर्थ समुल्लास का अध्ययन चल रहा है जो गृहस्थ आश्रम से संबंध रखता है। पिछले सप्ताह हमने सामान्य धर्म गृहस्थ आश्रम के देख लिए थे और जो ब्राह्मण वर्ण के धर्म है उसकी चर्चा की थी। उसके अंतर्गत ये भी देखा कि अध्यापक अध्यापिकाओं में क्या गुण होने चाहिए और विद्यार्थियों में क्या गुण होने चाहिए ताकि वो सही विद्यार्थियों का चयन कर सकें। इसके बाद हमने जहाँ प्रकरण आना था क्षत्रिय वर्ण को जिन्होंने धारण किया है उनके धर्म का, तो वहाँ महर्षि ने लिखा कि इसका एक अलग अध्याय राज धर्म विषय का बनाएंगे। इसके बाद एक अनुच्छेद था जो वैश्य धर्म से संबंधित था। जो वैश्य हो तो इसका भी हमने विस्तार से अध्ययन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो गृहस्थ हैं लेकिन द्विज नहीं है, उन्होंने गुरुकुलों में जाकर वैसे विद्या अध्ययन नहीं कर पाए हैं और सेवा को अपनाया हुआ है, तो उनका क्या कर्तव्य बनता है उसकी अब चर्चा आज आरंभ होनी। शूद्र सब सेवाओं में चतुर, पाक विद्या में निपुण, अति प्रेम से द्विजों की सेवा और उन्हीं से अपनी उपजीविका करे। ये सर्विस क्लास के जो लोग होते हैं इसमें कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है। चारों वर्ण जैसे एक भवन के चार स्तंभ के जैसे हैं और सभी समाजों में इस तरह के वर्ण व्यवस्था है। कोई भी विश्व में ऐसा मानव समुदाय नहीं होगा जहाँ विद्या आदि में संलग्न ब्राह्मण वर्ण के लोग नहीं होंगे, जहाँ सेना या पुलिस आदि में अन्याय को दूर करने वाले लोग नहीं होंगे और जहाँ वैश्य जो अभाव से उत्पन्न होने वाले दुखों को दूर करने का बीड़ा उठाने वाले लोग नहीं होंगे। और सब जगह शुद्ध भी, जिसको आजकल सर्विस क्लास बोलते हैं, उनकी भी आवश्यकता है और उनकी अपनी उपयोगिता है। और ये भी देखा जाता है कि किसी भी मनुष्य समाज में हर कोई विद्या प्राप्ति में वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, जिसको आजकल हम स्कूल में ड्रॉप आउट्स बोलते हैं। वैसे बच्चे होते ही हैं सब जगह। तो उनको ये शासन का कर्तव्य है कि वे अपनी जीविका चला सकें। इसके लिए उन्हें कुछ और दूसरे कौशल में निपुण बन जाना चाहिए, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, नाई, हर तरह के कला कौशल से युक्त लोग होते हैं। तो अब उनका प्रकरण चल रहा है। तो सब सेवाओं में चतुर, जिसमें सेवा भाव हो। चतुर का मतलब, मैंने पिछली बार भी ये शब्द आया था, चतुर मतलब स्मार्ट है, यहाँ चालाकी वाला वैसा कोई आशय नहीं है। यानी अपनी जो जो दिशा आपने ले ली है उसमें एक तरह का निपुणता आ जाए, ताकि और सही ढंग से तो जो काम इस वर्ग के लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं वो शायद मैं और आप न कर सकें, क्योंकि उन्होंने उसमें एक तरह की निपुणता हासिल या प्रवीणता हासिल की हुई है। फिर एक उदाहरण दे दिया, पाक विद्या में निपुण। पाक विद्या यानी भोजन बनाने की जो जो कला है, तो पाक कला भी कह सकते हैं, पाक विद्या भी कह सकते हैं। अति प्रेम से द्विजों की सेवा कर, मतलब इसमें एक प्रेम भाव है कि हम सब समाज के ही अंग हैं। हर हर कोई अपने अपने ढंग से एक समाज की ही व्यवस्था के लिए काम कर रहा है और उन्हीं से अपनी उपजीविका करे। तो उससे जो प्रतिदान में मिलता है, जैसे एक नाई ने आपके बाल काटे तो आपने उसे कुछ पैसे दिए,
तो इससे उसकी उपजीविका हो गई। एक प्लम्बर ने आपके घर में कुछ काम किया, तो उससे आपने उसको कुछ धन दिया, तो ये उसकी आजीविका का साधन है। और द्विज लोग इसके खान-पान, वस्त्र, स्थान, विवाह आदि में जो कुछ व्यय हो, सब कुछ देवें अथवा मासिक कर देवें। या तो मासिक वेतन जैसा दें, या ऐसा ध्यान रखें कि इन लोगों के खान-पान, वस्त्र, स्थान और इनके पारिवारिक जो आवश्यकताएँ हैं, वो सब हो। क्योंकि अंत में हर किसी को इस समाज में ही रहना है, हर कोई समाज में ही योगदान दे रहा है और हर किसी की अपनी आजीविका भी चलनी चाहिए। चारों वर्ण परस्पर प्रीति, उपकार, सज्जनता, सुख-दुख, हानि-लाभ में एकमत्य रहकर राज्य और प्रजा की उन्नति में तन, मन, धन व्यय करते हैं। अब ये अंतिम वाक्य में चारों वर्णों के लोगों को बताया है कि आपस के सामंजस्य बनाकर अपने देश और समाज की उन्नति के लिए हर कोई काम करे। इसमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष या कोई संदेह की भावना न हो। अब यह गृहस्थाश्रम का प्रकरण है। चारों वर्णों गृहस्थाश्रम का जो आश्रम धर्म है, धर्म शब्द मैंने हमेशा कहा है, रिलीजन नहीं है, जो हमारा कर्तव्य है उसके आश्रय में है। तो गृहस्थाश्रम का सामान्य धर्म बता दिया गया था, जिसमें ऐसे-ऐसे श्लोक थे मनुस्मृति के, संतुष्टो बाह्यया, यानी पति-पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट होकर रहे। ये सब सामान्य बातें बता दी गई थी। बाद में गृहस्थाश्रम में जो लोग हैं उनके अलग-अलग वर्ण हो सकते हैं, तो उन वर्ण से संबंधित जो विशेष धर्म था, उसकी चर्चा हो गई है। अब एक नया यह गृहस्थाश्रम का प्रकरण विवाह से शुरू हुआ था और विवाह एक दूसरे की सहमति से होना चाहिए। उसमें आयु का भी जो भाग है उसकी भी चर्चा हुई, सब तरह की। अब महर्षि विवाह से ही मिलती-जुलती एक और जो पुरानी विधि है, उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो उसके पहले भूमिका के रूप में बोल रहे हैं कि स्त्री और पुरुष का वियोग कभी नहीं होना चाहिए। तो जो एक दाम्पत्य है, एक परिवार स्त्री और पुरुष के साथ रहने से बनता है, तो उन दोनों का दायित्व है कि उनका आपस में वियोग ना हो, दूरी ना हो। कभी किसी काम से किसी एक को दूर जाना भी पड़े, तो वह लंबी अवधि का ना हो। तो इसमें मनु का एक श्लोक लिखा है मनुस्मृति से, पानम दुर्जन संसर्ग पत्या च व्यहो अटनम स्वप्नो अन्य गेहे वासश्च नारी संदूषणानि षट। मद्य, भांग आदि मादक द्रव्यों का पीना। पानम शब्द का अर्थ हुआ मद्यपान आदि या जो अन्य नशीली मादक वस्तुएं हैं उसका पान करना। दुर्जन संसर्ग, दुष्ट पुरुषों का संग। पति से वियोग, पत्या च व्यहो, अकेली जहां तहां व्यर्थ पाखंडी आदि के दर्शन मिस से फिरते रहना। तो ये महिलाओं को बताया जा रहा है कि पति से वियोग न करें और अकेले ही यानी पति के साथ न हो, अकेले ही कहीं जाना और जहाँ-तहाँ व्यर्थ पाखंडी आदि के दर्शन आदि के लिए घूमते-फिरते रहना। तो यह निषेध के रूप में बता रहे हैं। नहीं तो बहुत सी महिलाएं परिवार में कुछ समस्याएं आ ही जाती हैं, संतान को रोग हो गया या परिवार में किसी को, तो अंधविश्वास के बल पर वो न जाने कहाँ-कहाँ रहती हैं। तो ये बहुत से गलत पाखंडी तत्व भी होते हैं, उनके संपर्क में आने से लाभ के बदले हानि होती है। तो मनु इस प्रकार से सावधान कर रहे हैं और महिलाएं थोड़ी भावुक होती हैं, जल्दी किसी पर विश्वास भी कर लेती हैं। तो इसलिए ऐसे तो ये बातें दोनों पर लागू हो रही हैं, स्त्री और पुरुष पर कुछ बिंदु हैं जो महिलाओं पर हैं, क्योंकि पति से वियोग की बात आई है।
और पर्याय घर में शयन या वास करना, तो आती निवास या ऐसे दूसरे के घर में पति के बिना, तो ये 6 स्त्री को दूषित करने वाले दुर्गुण हैं। महिलाओं को इन पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ महर्षि ने जोड़ दिया अपनी तरफ से, और ये पुरुषों के भी है। तो मनुस्मृति का श्लोक तो शायद महिलाओं के लिए होगा, तो क्योंकि है ये नायी संदर्शाणी संदूषणानि षट, दूषण और षट यानी 6 के लिए, और नायी शब्द भी है यहाँ स्त्री के लिए। और पति से वियोग का है तो उसका भी अर्थापत्ति से हो गया कि पत्नी से के बारे में चर्चा हो रही है। किंतु महर्षि दयानंद ने कह दिया अपनी तरफ से ये पुरुषों के भी हैं, तो पुरुषों पर भी लागू होने चाहिए, बात सही है। लेकिन पुरुष के लिए कुछ व्यापार आदि के कारण से दूर जाने का तो संभावना है, और कभी-कभी उसे रात में दूसरे नगर में रात भी बितानी पड़ती है। पर पत्नी यदि ऐसे किसी चीज़ में संलग्न नहीं है, तो उसे इन सब चीज़ से दूर रहना है। और जो गलत बातें हैं इनसे ये पुरुषों के ऊपर भी लागू होती है। अब वो वियोग की बात कर रहे हैं। पति और स्त्री का वियोग 2 प्रकार का होता है। कहीं कायर्थ देशांतर में जाना, और दूसरा मृत्यु से वियोग होना। एक तो है किसी काम से पति या पत्नी कहीं गई हुई है, और दूसरा है कि किसी एक की मृत्यु हो गई है। तो इनमें से प्रथम का उपाय यही है कि दूर देश में यात्रार्थ जावे तो स्त्री को भी साथ रखे। तो अब कह रहे हैं यदि पुरुष को दूर देश में जाना पड़ भी जाए तो पत्नी को भी साथ रखे। इसका प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिए। और ऐसा वो क्यों कहते हैं इसका भी बता दिया कि बहुत समय तक स्त्री पुरुष का वियोग नहीं रहना चाहिए। हाँ, 1-2 दिन के लिए गए हैं तो बात शायद अलग है, पर ऐसा उनका कथन है। अब यहाँ पूर्व पक्ष से एक नया प्रसंग उठा रहे हैं। तो प्रश्न है, स्त्री और पुरुष का बहुविवाह होना योग्य है व नहीं? तो इन्होंने उत्तर दिया, युगपत न, अर्थात नहीं के निषेध का है, लेकिन एक शब्द जोड़ दिया है, युगपत, एक समय में। युगपत यानी साइमल्टेनियसली, अर्थात एक समय में नहीं। यानी बहुविवाह को ऐसे नहीं कह रहे हैं कि गलत है, पर एक समय में जैसे एक पुरुष की 2 स्त्री नहीं हो सकती और एक स्त्री के 2 पति नहीं हो सकते। किंतु हाँ, एक पुरुष की एक पत्नी है, अब पत्नी का निधन हो गया है, तो उसका दूसरा विवाह होकर दूसरी पत्नी आ जाएगी। तो ये बहुविवाह तो हो गया, लेकिन ये बहुविवाह है, लेकिन युगपत नहीं है कि एक समय में एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी नहीं है। अब प्रश्न उठा है, क्या समयांतर में अनेक विवाह भी होना चाहिए? उत्तर, हाँ, जैसे अब बता रहे हैं कि ये कैसी-कैसी संभावनाएं आ जाती हैं। तो मनुस्मृति का एक श्लोक देकर, या स्त्री त्यवक्षत योनि स्यात् गत प्रत्यागतापि वा पौनर्भवेन भर्त्या सा पुनः संस्कारमर्हति। जिस स्त्री व पुरुष का पाणिग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो, अर्थात अक्षत योनि स्त्री और अक्षत वीर्य पुरुष हो, तो उस स्त्री व पुरुष का अन्य पुरुष व स्त्री से पुनर्विवाह होना चाहिए। यहाँ एक संभावना बताई है कि समझिए दोनों स्त्री पुरुष का विवाह हो गया है, लेकिन उनका शारीरिक संयोग नहीं हुआ है। कभी-कभी ऐसी दुर्घटना घट जाती है कि नवविवाहित युगल दंपति है, विवाह के बाद विवाह हो चुका है, और विवाह के बाद से समझिए जैसे पति कुल में लौट रहे हैं, लेकिन कोई दुर्घटना हो गई और 2 में से एक का निधन हो गया। तो ऐसी-ऐसी असामयिक घटनाएँ हो जाती हैं। तो जो यदि पुरुष का निधन हो गया, तो वह युवती ने अभी विवाह किया, अभी बेचारी वो विधवा हो गई है।
तो कहने को तो वो विवाहिता है, लेकिन उसका उस पुरुष से कोई वैसा संयोग नहीं हुआ था। अभी विवाह हुआ ही था कुछ घंटों पहले ही, लेकिन अब पति का निधन हो चुका है दुर्घटनावश। तो इस तरह की संभावनाएँ होती हैं। तो वैसे मैं उसको कहा कि वो जो युवती है जिसका विवाह हुआ, वो विवाहिता है, लेकिन उसका भी अब पुनर्विवाह जो हो, तो एक ऐसे युवक से हो सकता है जो अविवाहित हो। यानी क्योंकि यह उस तरह से विधवा नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अभी इनका संयोग नहीं हुआ था। फिर लिखते हैं, और शुद्ध वर्ण में भी चाहे कैसा ही हो, पुनर्विवाह हो सकता है। फिर उधर शूद्र के बारे में बता दिया कि वहाँ यदि संयोग के बाद भी निधन हुआ है, तो भी इस तरह के विवाह हो सकते हैं कि एक विधवा का अविवाहित पुरुष से और एक विधुर का अविवाहित स्त्री से। किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णों में क्षतयोनि स्त्री, क्षत्रिय पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिए। तो जोड़ रहे हैं बात, किंतु ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में जो क्षतयोनि कहते हैं, जिस महिला का शारीरिक संयोग कर चुकी है, और क्षत्रिय कहते हैं उस पुरुष को जो एक स्त्री से समागम कर चुका है। तो जिसका हो चुका है शारीरिक संयोग, उसका उसी प्रकार की, उसी कोटि के युवक या युवती से विवाह होना चाहिए जिसका शारीरिक संयोग हो चुका है। और जो अक्षत्रिय, अक्षत योनि है, और दुर्घटनावश कुछ विवाह के बाद एक का निधन हुआ है, तो इसका विवाह अक्षत्रिय और अक्षत योनि से ही होना चाहिए। यह मनुस्मृति की का विधान बताया गया। अब बोल रहे हैं, अब एक प्रश्न उठ रहा है, पुनर्विवाह में क्या दोष है? यहाँ पुनर्विवाह आया जो एक समय में दो पत्नी या दो पति वाला है। तो अब इसमें 4 दोष गिनाते हैं एक एक करके। पहला, स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना, क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़कर दूसरे के साथ संबंध कर ले। यदि समाज में ऐसा हो कि पुनर्विवाह की छूट है, एक से अधिक विवाह की छूट है, बहुविवाह की छूट है, पुनर्विवाह को यहाँ आशय समझ लीजिए, युगपत बहुविवाह, एक समय में मल्टीपल स्पाउस जिसको कह सकते हैं आप। तो यदि ऐसी परिपाटी किसी समाज में है, तो जो स्त्री पुरुष का पहला बार विवाह हुआ है, जिनके लिए एक ही पत्नी और एक ही पति है, लेकिन उस समाज में यदि एक ऐसी परिपाटी है, तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि इनका आपस में प्रेम स्नेह जो है ये कम हो सकता है, क्योंकि समाज की तरफ से वैसी कोई बाधा नहीं है। स्त्री के और भी पति हो सकते हैं और पुरुष की और भी पत्नियां हो सकती हैं। तो वे जैसे समाज में उच्छृंखल किसी चीज से बंधन नहीं है। तो विवाह एक तरह का बंधन है जो अच्छा बंधन है, क्योंकि उस बंधन के परिणाम स्वरूप हम व्यभिचार और बहुत सी गलत बातों से रुक जाते हैं, उस दिशा में नहीं बढ़ पाते हैं। तो पहला उन्होंने दोष ये गिनाया। दूसरा, जब स्त्री व पुरुष पति व स्त्री के मरने के पश्चात दूसरा विवाह करना चाहें, तब पूर्व पति या प्रथम स्त्री के पदार्थों को उड़ा ले जाना अच्छा समझेंगे और उनके कुटुंब वाले उससे झगड़ा करेंगे। अब ये दूसरी बात आ गई कि स्वामित्व पर जो संपदा होती है, जमीन जायदाद और धन आदि के, तो यदि बहुविवाह है, एक से अधिक पत्नी है, तो किसका कितना स्वामित्व होगा? पुरुष जब मर जाए और दो पत्नियां हैं, तो इसमें बहुत झगड़ा हो सकता है, और एक पत्नी है, दो पुरुष हैं, तो भी झगड़ा हो सकते हैं। तो इस तरह के दूसरा दोष बताया। तीसरा, बहुत से भद्र कुल का नाम व चिन्ह भी न रखकर उसके पदार्थ छिन्न भिन्न हो जाना। तो ये एक जो पारिवारिक वो आती है कि एक परिवार की कोई परंपरा है
और ऐसा लगता है कि वो परिवार जैसे-जैसे उस आगे बढ़ता है, तो वैसे-वैसे वो परंपरा भी अपने संतानों के माध्यम से आगे बढ़ते जाती है। उसमें भी रुकावट आ जाएगी, क्योंकि जैसे एक स्त्री के 2 पति हैं, तो वह किस परंपरा का निर्वाह आगे अपने संतानों को देना चाहती है। उसके उसके पास एक बाधा आ जाती है। या किसी एक पति के एक पुरुष के 2 स्त्रियाँ हैं, तो कौन-कौन से किस स्त्री की कौन-सी संतानें उसकी मर्यादाओं का, उसकी परंपराओं का निर्वाह करेंगे। चौथा दोष बताते हैं पातिव्रत्य पति और स्त्रीव्रत धर्म नष्ट होना इत्यादि दोषों के अर्थ द्विजों में पुनर्विवाह व अनेक विवाह कभी न होना चाहिए। तो जो एक सामान्य दाम्पत्य में एक बहुत सामान्य सी चीज़ है। पति का अपने पत्नी के प्रति एक समर्पण भाव होता है, जैसे कि जो पहले हम पढ़ भी चुके हैं कि जैसे विवाह के समय दोनों एक-दूसरे के हाथों पूरा बिक चुके हैं। तो ये जो समर्पण भाव है एक पति में पत्नी के प्रति कि वो हमेशा उसी के प्रति समर्पित होता है, और महिलाओं में कि पति के प्रति वो उनके अंदर पतिव्रत धर्म या पति के प्रति समर्पण का भाव है, ये फिर जीवित ही नहीं रहेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, ये नष्ट हो जाएगा। और ये बड़ी स्वाभाविक चीज़ है, जो विवाह के बंधन में बंधते हैं, उसी समय उनके क्षण में आ जाता है कि जैसे मैं इसका हूँ और यह मेरी है, ऐसे करके। अब एक नया प्रश्न उठा रहे हैं ये पूर्व पक्ष की तरफ से, जब वंश छेदन हो जाए तब भी उसका कुल नष्ट हो जाएगा और स्त्री पुरुष व्यभिचार आदि कर्म करके गर्भपात अनादि बहुत से दुष्ट कर्म करेंगे, इसलिए पुनर्विवाह का होना अच्छा है। तो अब ये कह रहे हैं कि जैसे किसी का पति का निधन हो गया है, तो वंश छेदन इसको कहते हैं। अब वो उसकी कोई संतान नहीं है, तो उसका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसका कुल तो नष्ट हो जाएगा। और फिर यदि वह युवती, महिला, उसका पति मर चुका है, संतान नहीं है, तो ऐसी संभावना है कि वह व्यभिचार आदि में चली जाए, या ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी मर चुकी है, तो वो भी अपना वंश आगे नहीं बढ़ा सकता है, उसकी संतान नहीं होने वाली, तो उसका भी आगे वंश नहीं बढ़ना, और जो एक शारीरिक आवश्यकताएँ हैं, उसके कारण वे व्यभिचार में संलग्न हो सकते हैं। और इससे समाज समाज में बहुत सारी विसंगतियाँ और दोष आते हैं, और जिसका उन्होंने संकेत दिया कि गर्भपात आदि, क्योंकि व्यभिचार होगा तो महिला गर्भवती हो गई, तो अब उसे समाज में बताना नहीं चाहती है, क्योंकि उसके पति है नहीं, तो वह गर्भपात करवाना चाहेगी, या वो पुरुष विशेष। तो ये बड़ी वैसी बातें, समस्याएँ हो जाती हैं। तो पूर्व पक्ष ने ये विषय उठाया है कि कोई महिला विधवा हो गई है या पुरुष विधुर हो गया है, तो उनको विवाह पुनः विवाह करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, नहीं तो ये समस्याएँ हो सकती हैं। अब इसका उत्तर दे रहे हैं शास्त्रीय ढंग से कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहें, तो कोई भी उपद्रव नहीं होगा, और जो कुल की परंपरा रखने के लिए किसी अपने स्वजाति का लड़का गोद ले लेंगे, उससे कुछ कुल चलेगा और व्यभिचार भी न होगा। और जो ब्रह्मचर्य न रख सकें, तो नियोग करके संतानोत्पत्ति कर लें। तो अब ये एक से अधिक सुझाव दिए जा रहे हैं। पहले तो है, सबसे है कि कोई विधवा या विधुर हो गए हैं, तो वो अब ब्रह्मचर्य यानी अकेले ही अब संतानोत्पत्ति की और इच्छा नहीं है या आवश्यकता नहीं है, या जो भी है, तो आगे का समय ब्रह्मचर्य व्रत अपना कर बिता सकते हैं। तो उससे
इन्होंने कहा कोई उपद्रव नहीं होगा, कोई भी ऐसी चीज समाज में नहीं होगी जो अभिलषित नहीं है, जो जिसकी हम कामना नहीं करना चाहते। इसके बाद दूसरी संभावना बताई कि कुल की परंपरा रखने के लिए यदि उन्हें एक संतान चाहिए तो दत्तक संतान भी ले सकते हैं। तो कई होता ही है, आज भी ऐसा होता है कि किसी परिवार में संतान नहीं है, लेकिन किसी परिवार में एक से अधिक संतान है, तो वहाँ से बच्चे को गोद लिया जाता है। तो दूसरी संभावना वो बताई। उससे क्या है कि कुल भी आगे चल रहा है और कोई वैसा व्यभिचार भी नहीं हो रहा। और इसके बाद फिर तीसरी संभावना बताई, और जो ब्रह्मचर्य न रख सकें तो वो अपनी संतान को जन्म देना चाहते हैं, जो शारीरिक स्त्री पुरुष के संयोग के माध्यम से। तो उसको अब उन्होंने विवाह नहीं कहा है, उसके लिए एक पुरानी परंपरा थी जिसका नाम है नियोग करना। तो तीसरी संभावना बताई नियोग की। अब वो नियोग के बारे में विस्तार से आ रहा है, तो प्रश्न उसी विषय में पूछा जा रहा है, पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है। तो उत्तर में बताते हैं, पहला, जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष संबंध नहीं रहता, और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है। तो अब दो संभावनाएं बता रहे हैं। यदि अक्षत योनि कन्या थी, कुमारी कन्या, तो जब उसका विवाह हुआ तो वह अपने पिता के घर से अपने पति के घर में गई। लेकिन अब नियोग होया है, तो नियोग स्वाभाविक है, जो पहली एक बार विवाहिता है तो विधवा है महिला, और यह नियोग करना चाहती है, इसे और संतान की इच्छा है, तो ये जहाँ भी रहती है, समझिए अपने पति के घर में रहती है और पति का निधन हो गया है, तो जहाँ भी रहती है वहीं रहेगी, और नियोग के बाद भी वहीं रहेगी। वो ऐसे नहीं है कि किसी पुरुष के साथ नियोग हुआ है और वह अब उस पुरुष के घर में रहने चली जाएगी। तो यह एक टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है, तो उसी को विस्तार से समझा रहे हैं। तो पहला अंतर बताया पुनर्विवाह नियोग के भेद का। दूसरा कहते हैं, उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दायभागी होते हैं, और विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाता के पुत्र न कहलाते हैं, न उसका गोत्र होता, और न उसका स्वत्व उन लड़कों पर रहता, किंतु वे मृत पति के पुत्र बजते, उसी का गोत्र रहता और उसी के पदार्थों के दायभागी होकर उसी में रहते हैं। तो जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक विधवा महिला ने एक किसी पुरुष से कुछ, जिसको हम कहेंगे अल्पकालिक संयोग के द्वारा संतान उत्पन्न की, और उस अल्पकालिक संयोग का नाम है नियोग। तो यदि वो विवाहिता ही थी, विधवा नहीं थी, तो उसकी जो संतानें थी उसके पति की कुल परंपरा या गोत्र के अनुसार थी, और पति के स्वामित्व का उस पर अधिकार होता, दायभाग होता। अब कह रहे हैं कि ये विधवा ने किसी पुरुष के साथ संतानोत्पत्ति की कामना से नियोग किया, तो अब जो इसकी संतान हुई है, यह इस पुरुष की संतान नहीं मानी जाएगी जिससे नियोग किया है, बल्कि जो इसका पति मर चुका है, जैसे नोशनली उसी की संतान है। तो इस पत्नी जिसकी भी थी, संबंध वही है, लेकिन क्योंकि अब वो पति जीवित नहीं है, वो महिला के गर्भ स्थापना नहीं कर सकता है, तो किसी अन्य पुरुष के माध्यम से गर्भ स्थापना हुई है, लेकिन वह संतान उस मृत पति की ही मानी जाएगी, और वह जैसे उसी का गोत्र
आगे बढ़ा है ये संतान, और उसी की संपत्ति आदि की वस्तुओं की रक्षा करने वाली है। तो ये भेद गिनाए जा रहे हैं कि विवाह और नियोग में क्या-क्या अंतर है। तो 2 हमने देख लिए, तीसरा है विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है, और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता। तो स्त्री पुरुष का जब विवाह हो जाता है तो उनका तो दिन रात का साथ रहता है, एक दूसरे की सेवा करनी, एक दूसरे की सहायता करनी, और एक दूसरे के साथ मिलकर परिवार को पालन करना। किंतु नियुक्त स्त्री पुरुष का ऐसा कोई संबंध नहीं है। यह बहुत ही टेम्परेरी संबंध है कि स्त्री के गर्भ में स्थापित करना। चौथा, विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता है, और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य सिद्धि के पश्चात छूट जाता है। सब स्पष्ट बातें हैं। पांचवा, विवाहित स्त्री पुरुष आपस में घर के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते हैं, और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घर के काम किया करते हैं। उनको अब बाद में मतलब नहीं है कि उसके घर में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है। अब फिर से प्रश्न उठा है पूर्व पक्ष के द्वारा कि विवाह और नियोग के नियम एक से हैं व पृथक-पृथक। ऐसे तो अभी हमने पढ़ लिए, पर वो था प्रकरण जैसे एक विधवा स्त्री या विधुर पति के प्रसंग में। अब एक सामान्य रूप से विवाह और नियोग के नियम के बारे में पूछा जा रहा है। उत्तर है, कुछ थोड़ा सा भेद है जितने पूर्व कहा है, और दूसरा यह कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति और एक ही स्त्री मिलके 10 संतान तक उत्पन्न कर सकते हैं, और नियुक्त स्त्री पुरुष 2 व 4 से अधिक संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। तो फिर बताते हैं कि अभी जो 5 भेद बताए थे वो तो हैं ही, उसके अलावा एक भेद और है कि वेद का एक मंत्र है कि जो हाँ, इस पृष्ठ के सबसे नीचे दिया गया है, पति में एकादशम के धी करके। तो ये ऐसा है कि यहाँ स्त्री सौभाग्यवती है, पत्नी विवाहित हो गई है, और इसको संतान की कामना से ये पुत्र आदि को प्राप्त करे, और एक सीमा बता दी गई है कि दशास्याम पुत्राणां, कि 10 पुत्र में पुत्र और पुत्री दोनों शामिल हैं, कि 10 तक संतान उत्पन्न करनी। इसका यह अर्थ नहीं है कि 10 संतान उत्पन्न करनी, इसका अर्थ अधिकतम में एक सीमा बता दी गई है, और फिर कहा तुम्हें 11वीं संतान की इच्छा भी है तो पति को ही अपनी 11वीं समझना। यानी ये ऋग्वेद के इस मंत्र के द्वारा महिला को बताया जा रहा है कि तुम्हें बहुत संतान बहुत अच्छी लगती है, अधिक संतानें चाहिए, कोई बात नहीं, पर फिर भी एक सीमा बता दी गई है 10। तो उसी बात को यहाँ महर्षि ने बताया कि विवाह और नियोग के प्रकरण में, विवाह में तो कोई 10 संतान तक पति पत्नी मिलकर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन नियोग में 2 व 4 से अधिक नहीं कर सकते। तो यदि यहाँ 2-4 से मेरा मेरा ऐसा अनुमान है कि एक स्त्री ने यदि एक पुरुष के साथ नियोग किया तो अधिक से अधिक 2, और उसे और भी संतान चाहिए तो एक दूसरे पुरुष के साथ फिर से 2 संतान उसने उत्पन्न कर ली, तो कुल मिलाकर संतान 4 हो सकती हैं, पर एक व्यक्ति से 2 ही हो सकती। और इसी प्रकार एक पुरुष को 2 संतान चाहिए तो वह एक स्त्री के साथ नियोग कर सकता है यदि उसकी पत्नी अब जीवित नहीं है तो, और उसे 4 चाहिए तो फिर एक दूसरी स्त्री से के साथ नियोग करना होगा। अर्थात जैसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है, वैसा जैसी इसकी जिसकी स्त्री व पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है, कुमार कुमारी का नहीं। तो नियोग में भी वही बात लागू कर रहे हैं फिर से कि एक या उन्होंने लिखा है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग में रहते हैं,
वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं, किंतु बिना हेतुदान समय के एकत्र न हो। तो यानी उसी शारीरिक संयोग की प्रक्रिया के लिए ही वे एक दूसरे के पास आते हैं। जो स्त्री अपने लिए नियोग करे, तो जब दूसरा गर्भ है, उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए। अर्थात स्त्री को जब पता लग गया है कि गर्भ स्थापित हो गया है, तो अब उसे उस पुरुष के साथ संबंध की आवश्यकता नहीं। और जो पुरुष अपने लिए कहे, तो भी दूसरे गर्भ रहने से संबंध छूट जाए। तो 2 की सीमा बता दी गई है। परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। अर्थात जब पुरुष ने नियोग किया है एक स्त्री से, संतान की कामना पुरुष की थी, तो यहाँ तो स्पष्ट है कि वह विवाहित पुरुष था, लेकिन उसकी पत्नी परलोक गमन हो चुकी है। तो अब वह जो नियोग करेगा, तो एक कुमारी कन्या से नहीं करता, वह एक विवाहिता स्त्री से करता है। और वह विवाहिता स्त्री से वह एक वो विवाहिता स्त्री संतान को जब जन्म देती है, तो 2-3 वर्ष तक वो बच्चे को अपने पास रख के फिर वो उस पुरुष को दे देती है। ऐसे एक विधवा स्त्री 2 अपने लिए और 2-2 अन्य 4 नियुक्त 2-2 अन्य 4 नियुक्त पुरुषों के लिए संतान कर सकती है। और एक मृत स्त्री पुरुष भी 2 अपने लिए और 2-2 अन्य 4 विधवाओं के लिए पुत्र उत्पन्न कर सकता है। तो ये सीमा बता दी गई है कि विवाहित स्त्री पुरुष 10 संतान वाली बात थी, लेकिन नियोग के द्वारा 2 संतान अपने लिए और 2 4 संतानें, एक से 2 ही व्यक्ति, एक से 2 ही संतानें, तो कुल मिला के 6 संतानें नियोग के संबंध से उत्पन्न कर सकते हैं। ये सीमाएं बताई गई हैं मनुष्य संबंध। ऐसे मिलकर 10-10 संतानोत्पत्ति की आज्ञा वेद में है। अब वो वेद मंत्र देते हैं, इमाम तो अमिंद्र मीढ़वा सुपुत्र्याम सुभगा कणु दशाश्याम पुत्राना धेहि पतिम एकादशम के दे। हे मीढ़ इंद्र, वीर सेचन में समर्थ ऐश्वर्य युक्त पुरुष, तू इस विवाहित स्त्री व विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर। इस विवाहित स्त्री में 10 पुत्र उत्पन्न कर और 11वीं स्त्री को मान। हे स्त्री, तू भी विवाहित पुरुष व नियुक्त पुरुषों से 10 संतान उत्पन्न कर और 11वां पति को समझ। तो दोनों को ही आदेश दिया है, चाहे विवाह के संबंध में अथवा नियोग के संबंध में, एक स्त्री 10 संतानों से अधिक कदापि उत्पन्न न करे और एक पुरुष भी 10 से अधिक न हो। इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री और पुरुष 10 संतान से अधिक उत्पन्न न करें, क्योंकि अधिक करने से संतान निर्बल, निर्बुद्धि, अल्पायु होते हैं और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से दुख पाते हैं। तो एक सीमा बता दी गई है 10 की, उसकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। पर ये सीमा का अर्थ नहीं है कि इतनी संतानों को जन्म देना ही आवश्यक है। अब क्योंकि नियोग बहुतों को सुनने में थोड़ा विचित्र सा लगता है, आज के युग में ऐसा देखा नहीं जाता है, तो महर्षि दयानंद के समय में भी अभी से 140 वर्ष पहले भी ऐसा ही था। तो वो पूर्व पक्ष बना के और भी प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न भी आया, यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दिखती है। अब इसका उत्तर देते हैं, जैसे बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है, वैसे बिना नियुक्तों का व्यभिचार कहाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहा था, तो नियम पूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहावेगा। जैसे दूसरे की लड़की और दूसरे के लड़के का शास्त्रोक्त विधि से विवाह पूर्वक
समागम में व्यभिचार व पाप लज्जा नहीं होता, वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिए। तो महर्षि दयानंद इस जनसामान्य के प्रतिनिधि को समझाते हैं कि जैसे विवाह में व्यभिचार नहीं माना जाता, हम अपने बच्चों का विवाह करते हैं, अनेक विवाहों में हम सम्मिलित होते हैं, तो एक युवक और एक युवती अलग-अलग परिवारों के हैं, और हम सब जानते हैं कि आज इनका विवाह हुआ है और कालांतर में इनकी संतानें होंगी, तो पर उसे हम व्यभिचार नहीं मानते। वो एक मान्य प्रणाली है, एक व्यवस्था है, एक अपने आप में एक विवाह एक पवित्र संस्थान माना जाता है। तो महर्षि दयानंद का कहना है, जैसा उसके प्रति हमारी व्यभिचार की भावना नहीं है, वैसे ही नियोग के बनने के बारे में भी नहीं होनी चाहिए। अब पूर्व पक्ष से फिर बुलवाते हैं। प्रश्न है तो ठीक, परंतु यह वेश्या के सदृश कर्म दिखता है। अभी भी हिचकिचाहट है मानने में, तो ऐसा प्रश्न उठाया है। इसके उत्तर में कहते हैं नहीं, क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष का कोई नियम नहीं है, और नियोग में विवाह के समान नियम है। जैसे दूसरे को लड़की देने, दूसरे के साथ समागम करने में विवाह पूर्वक लज्जा नहीं होती, वैसे ही नियोग में भी न होनी चाहिए। क्या जो व्यभिचारी पुरुष व स्त्री होती हैं, वह विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं? तो यहाँ पूछ रहे हैं कि यह व्यभिचार या वेश्यागमन जैसा नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि इसमें नियम है। जैसे विवाह में नियम है, वैसे ही नियोग के भी नियम हैं। जैसे विवाह में हम सबके सामने युवक युवती प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम मिलकर घर बसाएंगे, संतान उत्पन्न करेंगे, संतान का लालन पालन, वैसे ही सबके सामने नियुक्त के स्त्री पुरुष भी वैसे वचन लेते हैं कि हम संतानोत्पत्ति के लिए ऐसा कुछ काम करने वाले हैं। तो इसमें कोई व्यभिचार वाली बात नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि जो तुम व्यभिचार समझते हो, वो तो विवाहित स्त्री पुरुष भी कर सकते हैं, इसमें क्या बात है। यानी हम समाज में देखते हैं कि विवाहेतर संबंध भी होते हैं और जो होने नहीं चाहिए, लेकिन समाज में इस तरह की विसंगतियां तो हैं। अब फिर पुनः प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि नियोग का विषय थोड़ा संवेदनशील है और भारत में आज ऐसा कोई प्रचलन है नहीं, और विश्व में भी नहीं है कहीं। ऐसे हमारे इतिहास में इसके बहुत उदाहरण हैं, वो भी आगे मिलेंगे हमें पढ़ने को। पर अभी भी जो पूर्व पक्ष का जो ले पर्सन है, उसके मन में थोड़ा हिचक है, तो उसको अभी और उठाया जा रहा है। तो अब अगला प्रश्न उठता है, हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है। उत्तर, जो नियोग की बात में पाप मानते हो, तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते? तो महर्षि दयानंद नियोग को विवाह के समकक्ष ला रहे हैं कि जैसा विवाह में स्त्री पुरुष का मिलन मान्य है, वैसे ही नियोग भी वैसी ही प्रक्रिया है, क्योंकि दो में से एक का जीवन साथी चला गया है और दोनों के ही जा चुके हैं। अब दोनों विधवा और विधुर हैं। अब क्योंकि संतानोत्पत्ति में सक्षम है, महिला अभी भी संतान धारण कर सकती है, उसको संतान की इच्छा है, तो और पुरुष उसको वीर्य दान कर सकता है। तो इसलिए इस उद्देश्य विशेष के लिए यह दोनों का मिलन हो रहा है। तो जैसे विवाह में हो रहा है, वैसे ही इसमें भी है। तो उत्तर देते हैं, जो नियोग की बात में पाप मानते हो, तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते? पाप तो नियोग के रोकने में है। आप समझाते हैं कि नियोग नहीं होने दोगे तो मुश्किलें आएंगी, क्योंकि ईश्वर के सृष्टि कर्मानुकूल स्त्री पुरुष के स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकते, सिवाय वैराग्यवान पूर्ण विद्वान योगियों के। तो जो सामान्य स्त्री पुरुष हैं, वो तो जो स्वाभाविक उनका है, वो सब
तो मनोभाव उनके वैसे होते ही हैं, उनको जबरदस्ती रोकना ठीक नहीं है। क्या गर्भपातन रूप भ्रूण हत्या यानी जिसको एबॉर्शन आज कहेंगे। एक मिनट, क्या मैं हाँ, और विधवा स्त्री और मृत स्त्री पुरुषों के महासंताप को पाप नहीं गिनते हो। कोई विधवा स्त्री है, उसके जैसे संतान नहीं है, तो वो उसको उसी ढंग से रहने देना, और एक पुरुष है जो जिसकी स्त्री जा चुकी है, चल बसी है, वो भी अकेले जीवन निर्वाह करे, तो उनको संतान की यदि इच्छा है तो वह संभव होना चाहिए, क्योंकि जब तक वे युवावस्था में हैं, मन में संतानोत्पत्ति और विषय की चाहना होने वालों को किसी राज व्यवहार या जाति व्यवहार से रुकावट होने से गुप्त गुप्त कुकर्म बुरी चाल से होते रहते हैं। तो यदि आप नियोग जैसी व्यवस्था से सबके सबके सामने ये चीज नहीं होने दोगे, तो वो छिप कर कहते हैं ये सब काम, और फिर यह व्यभिचार, तो इसका तो कोई अंत नहीं है। इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेंद्रिय न रह सके वे विवाह विवाह नियोग भी न करें तो ठीक है। जो जितेंद्रिय रह सकें वे विवाह या नियोग भी न करें तो ठीक है। यानी विवाह भी किसी को नहीं करना है, लेकिन वो बाद में लंपट आदि हो के व्यभिचार में न संलग्न हो। इसलिए महर्षि ने शब्द जोड़ा है कि वह जितेंद्रिय रह के विवाह किए बिना जीवन यापन कर सके तो उसकी इच्छा है। परंतु जो वैसे ऐसे नहीं रह सकते, जो ऐसे नहीं है, यहाँ ये भी कदापि और नहीं बोले कि विवाह न करना, ये नहीं है, इसका यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। तो अस्तु, आगे बढ़ते हम। परंतु जो ऐसे नहीं है उनका विवाह और आपातकाल में नियोग अवश्य होना चाहिए। यहाँ उनका ये आशय नहीं लिया जाना चाहिए कि जो जितेंद्रिय रह सकता है वही विवाह करे, इसका ये आशय नहीं है। तो अभी नियोग के प्रकरण में वो कहते हैं कि जो विधु या विधवा हो गए हैं और उन्हें संतान चाहिए, या वो अपने स्वाभाविक प्रक्रिया द्वारा अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, तो उन्हें संतान को जन्म देने का पूरा अधिकार है। तो इससे असल में व्यभिचार न्यून होगा। प्रेम से उत्पन्न संतान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना संभव है और गर्भ हत्या सर्वथा छूट जाती है। तो ये खुलेआम हो, अच्छे सही ढंग से हो, तो इसमें लाभ है, और इससे जो दुष्ट कर्म हो सकते हैं छिपे कर, वैसे संभावनाएं हट जाती हैं। नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री और वैश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचार रूप कुकर्म, उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री पुरुषों को संताप और गर्भ हत्यादि कुकर्म विवाह और नियोग से निवृत्त होते हैं, इसलिए नियोग करना चाहिए। तो पुनः कई सारे दोष दिखाए हैं कि विवाह न हो अथवा नियोग न हो तो समाज में क्या क्या हो सकता है, कि अच्छी उत्तम स्त्री है लेकिन वह ऐसी परिस्थिति में फंस गई है कि निम्न कोटि के पुरुषों से उसका समागम हो रहा है, और कुछ अच्छे लोग हैं लेकिन वह वैश्यागमन करने लगे हैं या निम्न कोटि की स्त्रियों से, क्योंकि उन्हें अभी उनकी शारीरिक आवश्यकता बलवान हो रही है, और इस तरह से व्यभिचार का कुकर्म चलता है। उत्तम कुल में कलंक आता है, क्योंकि इस तरह के व्यभिचार जहाँ होते हैं वैसे कुल कलंकित भी हो जाते हैं, और सही ढंग से संतान न हो तो वंश का उच्छेद भी हो जाता है, वो पूरा वंश खत्म हो गया है, क्योंकि जो आगे संतान होकर आगे चलाती वंश को, अब वहाँ विरोध आ गया, अविरोध आ गया।
स्त्री पुरुषों को संताप, ये भी बात अभी आई थी। स्त्री पुरुषों को दुख हो सकता है कि मेरी तो कोई संतान नहीं है, अब मैं अकेली सारा जीवन मुझे बिताना है। और फिर गर्भ हत्यादि की, जिसको आज अबॉर्शन बोलते हैं, ऐसे कुकर्म। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए नियोग होना ही चाहिए। तो चलिए, ये लंबा प्रकरण है कि समाज इसको अपनाने में महर्षि दयानंद को लगा होगा, उन्हें इसे अपनाने को तैयार नहीं है, तो इसकी विशद लंबी व्याख्या की है। हम यहाँ से पृष्ठ 129 पर यह नियोग का ही प्रकरण और आगे चलेगा अभी। तो अभी ये 132 पर भी है और इसके बाद 133-34 पर भी है। तो लंबा है प्रकरण। अब इसके बाद जाकर यहाँ भी नियोग तक का प्रकरण 136 पृष्ठ पर। पति चला गया और यहाँ भी नियोग की बात है 138 पर। तो देख रहे हैं, बहुत लंबा प्रकरण है ये, क्योंकि समाज में इसको अपनाने के प्रति थोड़ा हिचक है, तो इस बात को लेकर तो हमने आज पृष्ठ 129 के आरंभ का अनुच्छेद पढ़ लिया है। योग में क्या क्या बात होनी चाहिए, यहाँ से हम अगले सप्ताह आरंभ करेंगे। तो धन्यवाद आप सबका, और अब हम पुनः अगले सप्ताह मिलेंगे। बहुत